नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। आज की बड़ी खबर है कि जो नगर निकाय के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी दमखम के साथ जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, ये चारों पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में जनसभा की थी और सभी 9 प्रत्याशियों, जो 9 नगर पंचायतें हैं और नगर पालिका की जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में उन्होंने वोट मांगा था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के रायबरेली में आने से एक माहौल तो निश्चित तौर पर बना है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को हो सकता है। आपको कारण बता दूं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए या दूसरा कोई नेता आया तो वो 4 घंटे 5 घंटे अगर कार्यकर्ताओं को लेकर मीटिंग करेंगे तो किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच पहुंच पाएंगे। फिलहाल यह भाजपा की रणनीति है, वो कैसे काम करती है तो रिजल्ट बताएगा। कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर लगातार दावे कर रहे हैं कि जो नगरपालिका है, नगरपालिका इस बार कांग्रेस की होगी। उसका रीजन बताना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि मन्नी उर्फ मोहम्मद इलियास, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और सपा के वरिष्ठ नेता थे, वो एंड टाइम पर नाराज हुए सपा से टिकट बंटवारे को लेकर और वो कांग्रेस में आ गए। तो माना यह जा रहा है और इस आधार पर जो गुणागणित है वो इसी आधार पर किया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। फिलहाल दावे तो ये भी किए जा रहे हैं, जैसा कि शत्रुघ्न सोनकर ने कहा कि जो सपा का कैडर वोट है वो भी खिसक कर हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को हुजूम उनके साथ चल रहा है, उससे बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, काफी विश्वास में दिख रहे हैं शत्रुघ्न सोनकर और उसको लेकर काफी दावे भी वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शत्रुघ्न सोनकर का ये जो गणित है, जो सियासी गणित है, वो सही साबित होता है या फिर केवल एक सियासी गणित ही रह जाता है। रायबरेली में योगी आदित्यनाथ के जनसभा के बाद जमावड़ा लगा हुआ है मंत्रियों का और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनका। आज बुधवार को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी रायबरेली पहुंचे और पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनको गुरु मंत्र दिया, जीत का गुरु मंत्र दिया। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद उन्होंने बताया कि सरकार जो है, जो हमारी सरकार है, वो विकास के ढेर सारे कार्य कर रही है। उन्हीं विकास कार्यों को आधार बनाकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जितने भी प्रदेश में नगर निकाय हैं, नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायतें हो, उस सभी जगह कमल खिलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि रायबरेली की जो 9 नगर पंचायतें हैं और एक नगर पालिका है, वहां पर कमल खिलेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी लोगों के पास पहुंच रहे हैं। एक चीज उन्होंने कहा कि जो हमारा जो संगठन है, जो हमारी रणनीति है, वो है कि पन्ना प्रमुख तक के लोगों को बूथ पर लगाया गया है। तो उनका साफ कहना यह था कि बूथ स्तर तक हमारे काम हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो वो इस बात को लेकर थोड़ा निश्चिंत दिखे कि नहीं, अगर हमारे कार्यकर्ता इतने जमीनी स्तर तक लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। लेकिन अभी तो 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि कमल खिलता है या फिर ये सब सफेद हाथी साबित होते हैं। रायबरेली में नगर निकाय का चुनाव आगामी 4 मई को होना है। उसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ने पूरी अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। मातहतों के साथ मीटिंग करके सारी ड्यूटीज लगाना और उनकी ट्रेनिंग देना, ये काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पुलिस महकमा भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदर्शी ने सभी ड्यूटीज के लिए खाका तैयार कर रखा है। वही माला श्रीवास्तव जिलाधिकारी रायबरेली ने भी मातहतों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से साफ सुथरे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों जुटा हुआ है कि आगामी 4 मई को नगर निकाय का चुनाव सकुशल और पारदर्शिता के साथ में संपन्न हो। नगर पालिका रायबरेली से भाजपा की प्रत्याशी शालिनी कनौजिया भी मैदान में पूरी दमखम के साथ जुटी हुई हैं और उनको जिताने के लिए पूरा संगठन तो लगा ही लगा है। साथ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और सदर विधायक अदिति सिंह भी पीछे नहीं है। आपको बता दें, लगातार जनसभाएं राज्य मंत्री और विधायक कर रहे हैं शालिनी कनौजिया को जिताने के लिए।
कारण जो सियासी गुणागणित है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ होता दिख रहा था, जिसको तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा की। और दूसरी बात कि जो सूबे के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि अदिति सिंह पूरी तरह से शालिनी कनौजिया के साथ लगी हुई हैं और उनके पक्ष में वोट मांग रही हैं। अब अगर इतना पूरा संगठन लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि शालिनी कनौजिया कहीं न कहीं बढ़त में आगे रहेंगी। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है, ये तो जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। लेकिन जिस तरह संगठन लगा हुआ है उससे यही कहा जा सकता है कि शालिनी कनौजिया पीछे नहीं है और टक्कर जो है वो त्रिकोणीय है या आमने सामने है, ये तो अभी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।